दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी को केवल खेल समझते हैं। खेल की तरह खेलते हैं जिंदगी। अगर खेलते भी हैं, खेल समझते हैं, तो इस खेल को जीतने का केवल एक ही तरीका है। वो है कड़ी मेहनत। अगर मेहनत करेंगे तो इस खेल को जीत पाएंगे, जिंदगी में सफल हो पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। तो राहु का प्रभाव 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है मीन राशि वाले जातकों पर, क्योंकि मीन राशि से द्वादश भाव में 12वें घर में राहु का गोचर प्रारंभ हो गया था 18 मई से, लेकिन अपने फल नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि 18 मई से जब ज्योतिष में परिवर्तन हुआ, गोचर में बदलाव हुआ, तो वृत अवस्था में थे। राहु की हमेशा उल्टी चाल होती है, उल्टा चलते हैं। 30 डिग्री पार करनी होती है एक राशि को पार करने के लिए। 1.5 साल में 30 डिग्री पार करते हैं। आहिस्ता 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 30, 29, 28, 26, 25, 24, 23 डिग्री में आ जाएंगे ये 15 सितंबर को, यानी युवा अवस्था में पहुंच जाएंगे। 4 अवस्थाएं होती है ना, वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था, किशोर अवस्था और बाल्य अवस्था। अब युवा अवस्था में पहुंचेंगे, बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। जो जो आप सोच रहे थे ये हमें मिलना चाहिए, कि राहु बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन मिल नहीं पा रहा। जन्म कुंडली प्रॉमिस कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मिल नहीं पा रहा। अब आपको मिलेगा, इंतजार की घड़ियां खत्म, चमत्कार होने वाला है। ऐसा मिलेगा, 7 पीढ़ियां याद रखेंगी आपकी। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिए, क्या क्या मिलेगा आपको, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चुप उपाय भी बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। अपनी इच्छाएं तो सारी पूरी करते हैं राहु, दूसरों की भी। जिसकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं ना, उनकी इच्छाएं भी सारी पूरी होते हैं, डिजायर सारी पूरी होती हैं उनकी। समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत कलश निकल रहा था, दैत्य थे, राक्षस, स्वर भानु नाम के। मन में इच्छा जागी, अमृत पान करें, अपना शरीर बदल लेते थे। चमत्कार था उनके पास, ये शक्ति थी उनके पास। जो भी चाहे वही शरीर में धारण कर लेते थे। वो भी देवता बन गए, शरीर को चेंज किया, देवता बन गए। देवता बनने के बाद अमृत कलश अपने मुख से लगाया, थोड़ा सा पिया। और सूर्य चंद्रमा ने जब देखा इनको, उनको पता चल गया ये तो स्वरभानु नाम का राक्षस है, दैत्य है। इसने अमृत कलश पी लिया है, अमृत पी लिया है, तो अमर हो गया। विष्णु भगवान जी जो मोहिनी का रूप धारण करके सबको अमृत दे रहे थे, उनको बताया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी स्वर भानु की। मुख राहु बन गया, ऊंट जो है वो केतु बन गया। ये काम है। अब हमेशा सूर्य और चंद्रमा से ही राहु शत्रुता करते हैं, ध्यान देना। हमेशा इनसे करते हैं, इनको निगल जाते हैं जब ग्रहण लगता है ना। तभी ग्रहण लगता है, ये निगलते हैं। फिर धड़ तो है नहीं, मुख मुख है, फिर सूर्य चंद्रमा वापस निकल जाते हैं, ग्रहण समाप्त हो जाता है। ये समय होता है ग्रहण का। लेकिन अपनी इच्छाएं तो पूरी कर ली ना, चाहे गर्दन कटवा ली, इच्छाएं ये पूरी करते हैं। राहु चतुर चालाक चौकन्ने हैं, कूटनीति से काम करते हैं, चालाकी से काम करते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। आप भी इसी काम में लग जाएंगे, अपने आप ही बड़े बड़े प्लान बनाएंगे। आय को बढ़ाने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए सब कुछ बताते हैं राहु हमें। जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं, पैसा कहाँ खर्च करना है। गुरु हमें सब कुछ देते हैं, शनि सब कुछ देते हैं, शुक्र सब कुछ देते हैं, लेकिन राहु देते भी सब कुछ हैं, लेकिन खर्च करने का तरीका भी बताते हैं। जब देते हैं तो अंबर फाड़ कर देते हैं, जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। अगर खराब होंगे राहु आपके, तो सबसे पहले क्या होगा, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे आप, मानसिक परेशानी ज़बरदस्त हो जाएगी, उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे, मन भटकना शुरू हो जाएगा आपका, स्किन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, गलत व्यसनों में पड़ जाएंगे, यानी नशे का सेवन करना शुरू कर देंगे, जुबान आपकी खराब हो जाएगी, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, गाली गलौज तक देना शुरू कर देंगे, जिनके राहु खराब होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। गोचर में बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, बहुत बढ़िया देकर जाने वाले हैं आपको। 15 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो जो आप चाहते हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। सब कुछ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपके साथ होने वाला है। लेकिन जन्म कुंडली देखिए, अगर खराब है
तो सब कुछ लेके भी चले जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। इसे डरा नहीं रहा आपको, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। आपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, उपाय कीजिए, राहु को मनाइए, मान जाएंगे, बहुत फल अच्छे देंगे आपको, बहुत अच्छा होगा। दोस्तों ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 12 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मीन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं गोचर कहाँ कर रहे हैं राहु। 18 मई से 18 मई से गोचर कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। 12th हाउस क्या है? खर्चे का है, विदेश का है, ध्यान लगाने का है। राहु ध्यान लगाने की तरफ भी आपका काम करें, मेडिटेशन करेंगे आप, भगवान की तरफ आपका ध्यान लगेगा, लंबी यात्राएं होंगी। विदेश के कारक तो खुद हैं, विदेश स्थान पे बैठे हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं, कई समय से सोच रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, कोई ना कोई कारण बन रहा था, या तो वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही थी, या कोई घर की ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ नहीं जा पा रहे थे। अब राहु ये काम आपके करेंगे, आप विदेश जा सकते हैं। इमिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी सारी प्रॉब्लम समाप्त। अगर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाना चाहते हैं, या वहाँ सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, तो चले जाइए। ये आपका समय आ गया है। 15 मई के बाद ये आपका रास्ता खुल गया है। खर्चे होंगे, धार्मिक खर्चे भी होंगे, क्योंकि किसी किसी संस्था से जुड़ेंगे आप, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान लगेगा, असहायों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। खर्चे होंगे, खर्चे पर कंट्रोल भी थोड़ा सा आपने करना है, ये ध्यान रखना है आपको। 3 दृष्टियां होती है राहु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में, 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में, और 9वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में। चौथे घर में दृष्टि जाएगी तो क्या होगा? सबसे पहले तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, राहु चेंजिंग के कारक हैं, ध्यान देना। घर में रेनोवेशन करवा सकते हैं, मकान और ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं, कुछ ना कुछ लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे आप। कुछ नहीं करेंगे तो घर में हो सकता है फर्नीचर इधर उधर और कर दें, या फर्नीचर और ले लें, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप ले लें, एसी ले लें, फ्रिज ले लें, कोई गाड़ी ले लें, ज्वेलरी ले लें, कुछ ना कुछ तो आप यहाँ करेंगे। ये 15 सितंबर के बाद जो भी आपकी इच्छा थी ना, ये चीज़ हमने लेनी है, नहीं ले पा रहे थे, सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी आपकी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, माता का घर भी है, माता से थोड़ी सी दूरी मत बनाना, माता से आशीर्वाद लेना। अब अगर माता के शरीर में कोई कष्ट भी था, कष्ट भी दूर हो जाएंगे, ध्यान देना। मूल त्रिकोण राशि में आए हैं पूरे 18 साल के बाद। मूल त्रिकोण राशि में राहु बहुत अच्छे फल देते हैं, जबरदस्त फल देते हैं। यही शनि की मूल त्रिकोण राशि है, यही राहु की मूल त्रिकोण राशि है। शनि और राहु दोनों परम मित्र हैं, एक जैसे फल देते हैं, स्वतः शनि राहु है। अब दूसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके 6th हाउस में। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, जॉब के लिए भटक रहे थे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, मुश्किल हो रही थी, ये लगी थी फिर छूट गई थी, आपकी जॉब लगी कहीं दूर लगी, लेकिन आप चाहते हैं आपके घर के पास हो जाए। चेंजिंग चाहते हैं, राहु चेंजिंग के बेकारक हैं। जॉब भी लगेगी, चेंजिंग चाहते हैं, चेंजिंग भी हो जाएगी, प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन भी होगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको। साथ में जो कर्जा लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, सारे कर्जे उतर जाएंगे। अगर लोन लेना भी चाहते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हैं, कोई कंपनी लगानी है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, कोई काम धंधे के लिए लोन लेना चाहते हैं, कर्जा आपको आपको मिल जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है, कोई कोर्ट केस चल रहा था आपका, सारे कोर्ट केस समाप्त हो जाएंगे। 100% आप जीतेंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। सच्चाई के साथ जाएंगे, चालाकी भी करेंगे, झूठ भी बुलवाएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन आप जीत जाएंगे, सब आपको प्राप्त होगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में। 8वां घर क्या है? स्पिरिचुअल का, मेडिटेशन का, रहस्यमय घर है ये। अचानक अचानक जो आपके काम रुक गए थे, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक ठप हो गया, एकदम चिंता में पड़ गई, क्या करें, कर्जा लेने शुरू कर दिया आपने। नौकरी लगी लगाई, वो छूट गई, टेंशन हो गई, अब क्या होगा? जो नौकरी छूटी थी वो भी लग सकती है आपकी दोबारा, जो रुके हुए काम थे वो चलने शुरू हो जाएंगे। अगर कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, कहीं भी आपने ये सोच भी लिया था कि मुश्किल है, यहाँ नहीं मिल सकता,
वो भी राहु ही काम करवाएंगे चतुराई से, वो पैसा भी आपको मिलेगा। ध्यान देना, पैतृक संपत्ति भी आपकी मिलेगी। कोई इसमें केस भी चल रहा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, सबके लिए ये काम, ये समय बहुत बेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त समय है। कुल मिला के देखा जाए राहु का ये अब गोचर में बदलाव हुआ है, डिग्री में बदलाव हुआ है 15 सितंबर से। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको मीन राशि वाले। अब चिंताएं सब समाप्त कर चाहिए। शनि का 6.5 चल रही है आपके, चंद्रमा पे ही शनि का गोचर चल रहा है। शनि को भी देखिए, शनि आपके अच्छे हैं तो कुछ खराब भी नहीं होगी, सब कुछ मिलेगा आपको। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अगर खराब है तो उसका भी उपाय कीजिए, और राहु का भी उपाय कीजिए। अगर खराब हैं तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं गुरु, अपने कुल गुरु के पास जाइए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। अगर आपने कोई गुरु धारण किया हुआ है, उनके पास जाइए, आशीर्वाद लीजिए। ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। बुजुर्गों की सेवा कीजिए। कभी कभी वृद्धाश्रम में चले जाइए, उनके लिए भोजन वगैरह लेके जाइए, फल फ्रूट लेके जाइए, उनकी सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए उनसे। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहे, कल्याण होगा। सत्यनाथ जी का 7 ग्रेन्स का दान करें, कल्याण होगा। पक्षियों को दाना डालें। राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म साहा राहवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।